लीवर रूल इन फेज डायग्राम। लीवर रूल क्या है? आप लोगों ने पीछे टाई लाइन का देखा था। टाई लाइन बहुत हेल्पफुल है हमें किसी भी किसी भी रीजन में किसी पॉइंट पर लिक्विडस और सॉलिडस लिक्विड कॉन्स्टिट्यूएंट या लिक्विड की कॉम्पोजिशन और सॉलिड की कॉम्पोजिशन की डिटर्मिनेशन में बहुत हेल्पफुल है। टाई लाइन और लीवर रूल, टाई लाइन पर लीवर रूल अप्लाई करके किसी भी पॉइंट पर हम किसी भी फेज का फ्रैक्शन, रिलेटिव फ्रैक्शन फाइंड कर सकते हैं कि किसी भी टेम्परेचर और कॉम्पोजिशन पर जो फेज एग्जिस्ट कर रहा है उस फेज के अंदर, पर्टिकुलरली उस फेज के अंदर कंपोनेंट का फ्रैक्शन कितना है, कितने परसेंट वो कितना कितना फ्रैक्शन या फ्रैक्शंस पर परसेंटेज भी फाइंड की जा सकती है, तो कितने परसेंट या कितना फ्रैक्शन वहां पर कोई भी जो कॉम्पोजिशन है वो एग्जिस्ट करती है। तो ये बहुत अहम है लीवर रूल कॉम्पोजिशन की डिटर्मिनेशन के लिए, फ्रैक्शन ऑफ फेजेस को जानने के लिए कि फेज कितने, यानी अगर किसी भी रीजन में एक से ज्यादा फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं तो आप लोग चाहते हो ये जानना कि दोनों फेजेस की फ्रैक्शन क्या है इस जगह पर, इस पॉइंट पर, इस कॉम्पोजिशन पर या इस टेम्परेचर पर। तो आप लीवर रूल को अप्लाई करके बहुत आसानी से फ्रैक्शन ऑफ द फेजेस जान सकते हो। बहुत आसान है इसको जानना। कैसे? हम फर्ज कर लेते हैं कि ये हमारे पास पॉइंट एम है और एम पर जानना चाहते हैं कि इसमें सॉलिड के फ्रैक्शन कितने कितने परसेंट सॉलिड है और कितने परसेंट इसमें लिक्विड फेज है। आप जरा ये चीज को, ये इसको क्लैरिफाई कर लेंगे। पीछे जो आपने पढ़ा था टाई लाइन का की एप्लीकेशन, सिर्फ उसमें हम सॉलिड सॉलिड और लिक्विड कॉम्पोजिशन को का पता चलाते हैं कि सॉलिड कितने परसेंट है और लिक्विड कितने परसेंट है। इसमें हम फेज की का फ्रैक्शन जानिए, कितने परसेंट सॉलिड फेज है इस पर, जहां पर कितना फ्रैक्शन लिक्विड फेज है। उसको, ये फ्रैक्शन, फेज की फ्रैक्शन को डिटरमिन करने के लिए हम लीवर रूल को अप्लाई करते हैं। तो जैसे ये एम पॉइंट पर हम जानना चाहते हैं कि सॉलिड, ये दो फेज है ना, इससे ये चूंकि रीजन जो एम पॉइंट जहाँ लाई करता है वो उस रीजन में है जहाँ पर लिक्विड और सॉलिड दो फेज एग्जिस्ट करते हैं। तो हम ये सॉलिड फेज की फ्रैक्शन को जानना चाहेंगे। तो इसको जानने के लिए अगर आप जरा देखें तो ये फार्मूला जो हम यूज करेंगे, जिस पॉइंट पर हम फेज की फ्रैक्शन जानना चाहते हैं उस पॉइंट से हम वहां पर एक टाई लाइन ड्रॉ करेंगे। अब टाई लाइन की जो लेंथ है इससे पता चलेगा। हम यहाँ पर एम एक्स देखेंगे कितना है, यानी अगर आप सॉलिड फेज जानना चाहते हो तो लिक्विड वाली साइड की जो लेंथ है वो आप यहाँ यूज करोगे। और अगर आप लोग लिक्विड सॉलिड फेज जानना, लिक्विड जानना चाहते हो तो सॉलिड वाली साइड यूज करोगे। तो यहाँ पर हम सॉलिड फेज की फ्रैक्शन को जानना चाहते हैं तो हम फिर जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, लीवर रूल जो होगा वो ये होगा कि एम एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, यानी ये लिक्विड वाली साइड की लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल टाई लाइन की लेंथ। आप लोग लेंथ भी डायरेक्ट ले सकते हो, अगर आप लोगों को कॉम्पोजिशन दिया है तो उससे ये फाइंड करना और आसान हो जाता है। देखो आपको ये सी ओ आपको दिया जाएगा और यहाँ से आप सी एल और सी एस फाइंड कर सकते हैं। तो तीनों कॉम्पोजिशन आपके पास हैं। तो एम एक्स का मतलब है सी ओ माइनस सी एल। एम एक्स की जगह सी ओ माइनस सी एल पुट कर दिया और एक्स वाई है सी एस माइनस सी एल। तो आप इस तरीके से सॉलिड फेज फाइंड कर सकते हैं। और इसी तरह लिक्विड फेज की फ्रैक्शन को जानना चाहें तो फिर आप लोग सॉलिड वाली साइड मेजरमेंट करोगे, एम वाई डिवाइडेड बाई एक्स वाई, और एम वाई होगा सी एस सॉलिड फेज कॉम्पोजिशन, सॉलिड फेज की कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट एम डिवाइडेड बाय सी एस माइनस सी एल, यानी सॉलिड की फेज की कॉम्पोजिशन माइनस लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन। तो ये लीवर रूल है। लीवर रूल का फिर क्या फायदा हुआ? इसका हमें बेनिफिट ये है, इसका एडवांटेज ये है कि हम किसी भी पॉइंट पर मौजूद फेजेस की फ्रैक्शन को फाइंड कर सकते हैं। अब एग्जांपल में हम देखते हैं थर्ड रूल, फेज डायग्राम में डिटर्मिनेशन ऑफ फेज वेट फ्रैक्शन। ये वही लीवर रूल के को अप्लाई करके हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर हम लीवर रूल की एप्लीकेशन को देखेंगे। लेकिन ये रूल ये है थर्ड कि इफ वी नो द टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन। देखो टेम्परेचर कॉम्पोजिशन का आपको पता है तो आप डिटर्मिन कर सकते हो वेट फ्रैक्शन हर फेज की। यही लीवर रूल है। तो लीवर रूल के ये लीवर रूल से सॉरी अप्लाई करेंगे।
जैसे एग्जांपल में कंसिडर हम करते हैं कि हमारे पास जो किसी पॉइंट की जो जहाँ जो हम जानना चाहते हैं जिस पॉइंट पर फेज की फ्रैक्शन, उसकी हमें कंपोजिशन दी हुई है 35 वेट परसेंट ऑफ निकल, और हम जानना चाहते हैं ए पर, ए एट बी एट डी, 3 पॉइंट पर हम जानना चाहते हैं वेट फ्रैक्शन। तो ये जानने के लिए हम सबसे पहले ए की बात करेंगे। ए में हमें टेम्परेचर दिया हुआ है, टी ए टेम्परेचर है, तो टी ए टेम्परेचर कोई भी टेम्परेचर हो सकता है। वहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की, सी ओ पर, सी नॉट पर हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, और दोनों लाइन मिल रही है ए पर। ए पर अगर हम देखें तो ये सारे का इसमें जो लिक्विड फेज है, लिक्विड की वेट परसेंट है, वो सारे का सारे एक ही फेज है, और एक ही परसेंटेज होगी, वो सारा उसकी फ्रैक्शन 1 होगी, यानी इसमें सॉलिड फेज तो है ही नहीं। सॉलिड फेज की फ्रैक्शन 0 और लिक्विड फेज की फ्रैक्शन मैक्सिमम फ्रैक्शन 1 होता है, तो लिक्विड फ्रैक्शन मैक्सिमम 1 है। अब हम डी पॉइंट पर आते हैं, तो डी में भी एक ही फेज एग्जिस्ट करता है और वो सॉलिड एफसीसी फेज है, और इस फेज में भी लिक्विड 0 होगा और जो सॉलिड है वो उसकी फ्रैक्शन 1 होगी। जबकि अगर हम बी पॉइंट पर आते हैं, टी बी टेम्परेचर पर, आपको टेम्परेचर दिया हुआ है टी बी और कॉम्पोजिशन है सी नॉट, तो अगर हम इन दोनों पर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो दोनों इंटरसेक्ट करेंगे एट पॉइंट बी, और बी पर 2 फेज एग्जिस्ट करते हैं। सो हियर वी विल अप्लाई लीवर रूल टू फाइंड द फ्रैक्शन ऑफ ईच फेज। डब्ल्यू एल यानी लिक्विड फेज का अगर हम फ्रैक्शन जानना चाहते हैं, तो सॉलिड वाली साइड को हम डिवाइड करेंगे टोटल टाई लाइन पर, तो सॉलिड फेज सॉलिड एस डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ आर प्लस एस। एस हमें दिया हुआ है, एस कैसे फाइंड करेंगे? एस हम करेंगे सी अल्फा 43, यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके, माइनस बी यानी सी नॉट 35, तो और इसी तरह फिर नीचे आर प्लस एस, तो दोनों को हम आर प्लस एस ये होगा कि सी नॉट माइनस सी एल, सी नॉट माइनस ये हम जानना चाहें लिक्विड की, तो टोटल सी अल्फा माइनस सी अल्फा 43 और दूसरा 32 सी एल, तो ये हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे तो 0.73। लिक्विड फेज इस बी पॉइंट पर 0.73 फ्रैक्शन है, और इसी तरह अगर सॉलिड जानना चाहें तो वो भी आप बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये लीवर रूल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमें फेज की फ्रैक्शन को डिटरमिन करने में। ये एक और कैलकुलेशन आपको दिखाई हुई है, ये एग्जांपल ज़रा डिफरेंट है। सैंपल ऑफ कैलकुलेशन है कि ड्रॉ हॉरिजॉन्टल टाई लाइन थ्रू द पॉइंट, ये कोई भी पॉइंट हमें दिया हुआ है, ये वाला पॉइंट लगा दिया है कि इस पॉइंट पर हम फ्रैक्शन जानना चाहते हैं। अब देखो कितना इसका बेनिफिट है, कितना एडवांटेज है हम ले सकते हैं टाई लाइन और फिर लीवर रूल से, कि आप पूरी फेज डायग्राम के अंदर कहीं भी एक पॉइंट लगा दें और उस पॉइंट पर आप जानना चाहते हो कौन कौन से फेज एग्जिस्ट करते हैं, उनकी फ्रैक्शन क्या है, तो सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। तो हमने यहाँ एक पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट एक स्पॉट लगा दिया, हम जानना चाहते हैं इस पर हर फेज की फ्रैक्शन क्या है, तो यहाँ पर एक टाई लाइन ड्रॉ की, और टाई लाइन ड्रॉ करने के बाद हम हर फेज की फ्रैक्शन जानना चाहेंगे कि इसमें ए 2 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, ए प्लस ए एल, और ए की फ्रैक्शन होगी सी डी डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस, टोटल इसकी लेंथ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कॉम्पोजिशन दे दी जाए फिर भी ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं तो आप लेंथ, एग्जैक्ट लेंथ मेजर करके स्केल से, तो आप उससे भी ये जो फ्रैक्शन है फाइंड कर सकते हैं। तो जहाँ पर यहाँ ये लेंथ जो इसकी है टाई लाइन की, हम अज्यूम कर लेते हैं ये 1 सेंटीमीटर है, तो जो अगर हमने ए का फेज फाइंड करना है तो हमें जहाँ ए फेज है यानी ए जो कंपोनेंट है उस वो प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है प्लस लिक्विड फेज है, तो हम अगर ये जानना चाहते हैं तो सी डी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, सी डी 0.25 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ 1 सेंटीमीटर है, तो ये 25% आ गया। और अगर हम जानना चाहें लिक्विड कितना है, तो फिर हम लिक्विड फेज डिटरमिन करने के लिए हम ये जो रेड लेंथ है वो फाइंड करेंगे, वो 0.75 है डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, तो 75% आ जाएगा, जस्ट 0.75 फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि ये कैसे पता चला कि ए फेज स्पॉट के लेफ्ट साइड पे है और एल राइट साइड पे है। तो ये इस तरीके से पता चला कि आप देखो अगर फेज डायग्राम में जो कॉन्स्टिट्यूएंट हमारा जो जहाँ से ये फेज स्टार्ट हो रही है लेफ्ट साइड पर वो ए है, तो जाहिर बात है इस अगर इसमें 2 फेज एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें एक ए फेज है, ए सॉलिड जो वैसे का वैसे ही है,
तो जिस तरफ ए की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उसी तरफ वो फेज एग्जिस्ट करेगा। अगर लेफ्ट स्पॉट के या उस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे ए ज्यादा वेट परसेंट रखता है, इसलिए ए फेज ज्यादा होगा जबकि लिक्विड फेज कम होगा, क्योंकि लिक्विड फेज राइट साइड पर है। ये लिक्विड फेज सारा राइट साइड पर है, ए कॉन्स्टिट्यूएंट जो है या एक कंपोनेंट वो लेफ्ट साइड पर है। तो इसका मतलब है स्पॉट के लेफ्ट साइड पे एक ए फेज होगा और राइट साइड पर लिक्विड फेज होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट लीवर रूल एंड टाई लाइन। वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही है, जो अपलोड करना मसला होता है, तो अभी हम इस वीडियो का इस लेक्चर का बाकी जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हम आगे आगे सेक्शन में लेके चलेंगे।